हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 28 का ई बुक फॉलो कर रहे हैं आरएस अग्रवाल। टॉपिक है 3D ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेन। इस वाले एक्सरसाइज से पहले का जितना भी एक्सरसाइज है सब हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आरएस अग्रवाल 3D ज्योमेट्री के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों सुनो, आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, मतलब दो प्लेन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो पास करेगा उसका इक्वेशन क्या होगा। ये दो प्लेन है, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ हो गया, इस पॉइंट से जो पास करेगा, और एक मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट है, ये वाला, ये है रिक्वायर्ड प्लेन। ये प्लेन चाहिए हमको, ठीक है। ये प्लेन कैसा प्लेन होगा? दो प्लेन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रहा है, तो ठीक है ना। इसको यहां से ऐसे सीधा कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा। ये एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। यही रहने दो, इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो हमने क्या माना, एक प्लेन 1 और प्लेन 2 है, ठीक है ना। इसका नाम दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसका नाम दीजिए इक्वेशन सेकंड, ठीक है। दो प्लेन माना हमने, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d बराबर 0। प्लेन 2 है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेन 2 में दोनों तरफ लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो। a2x अब प्लस कितना b2y प्लस c2z एंड प्लस d2 इक्वल्स टू 0 इंटू कितना लेमडा। तो ये सेट क्या हो जाएगा, a2x प्लस कितना b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। ये रहा इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट अब प्लस थर्ड करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास a1x प्लस कितना b1y प्लस c1z अब प्लस कितना d1 प्लस लेमडा इंटू a2x अब प्लस कितना b2y प्लस c2z अब प्लस कितना इधर से d2 अब बराबर 0। यही आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा। यही क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। यही प्लेन चाहिए हमें, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। अब बात आती है, ये आर है। अब बात आती है कि सर यहाँ लेमडा क्या है, लेमडा कोई भी स्केलर क्वांटिटी। अभी लेमडा हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो वो जब जो क्वेश्चन दिया रहेगा वहां पर जो कंडीशन रहेगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर से लेमडा का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा आपके पास फाइनल आंसर, ठीक है ना। अब बात आती है कि सर इसका वेक्टर फॉर्म रहेगा तो कैसा रहेगा। तो वेक्टर फॉर्म में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए आपको सिर्फ याद रखना है क्या, कौन सा फॉर्म, सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म। क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो कार्टेशियन में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो पहले कार्टेशियन में चेंज करेंगे, उसका इस फॉर्मूला को लगाएंगे, बना देंगे, ठीक है ना। ऐसे आपके कॉपी में नोटबुक्स में रहने के लिए अगर चाहिए तो हम यहाँ पर से जो है ना इसमें वेक्टर फॉर्म का हम लिख देते हैं। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखेंगे हम लोग प्लेन वन है, कितना होता है बोलो, प्लेन 1 है आपके पास r डॉट n1 बराबर कितना q1, और प्लेन 2 है आपके पास प्लेन 2 r डॉट कितना n2 बराबर कितना है इधर से q2, ठीक है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है इसका r डॉट n1 अब प्लस कितना इधर से लेमडा इंटू n2 अब बराबर में कितना q1 अब प्लस लेमडा इंटू q2, ठीक है। ये होगी आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए एक बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, फिर लेमडा को कंपेयर करके निकालना होता है, तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा लेंदी बन जाता है, ठीक है। इससे अच्छा है कि हम सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका यूं ऐसे 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 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो बच्चों अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे बनेगा। बच्चों अब फर्स्ट नंबर है, देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनता है। पहले क्वेश्चन को समझो, क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस वन एंड दिस वन। जब भी इंटरसेक्शन कहेगा ना दो प्लेन का, तो समझ जाओ कि आपके पास क्या निकालना है। समझ में आ रहा है ना, क्या निकालना है, दो प्लेन का इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो प्लेन पास करेगा वो, ठीक है। किससे पास कर रहा है, इस पॉइंट से। तो यहाँ देखो इसको लिखो कैसे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन,
ठीक है ना। यहाँ लिखिए प्लेन वन, ये और प्लेन वन, ये प्लेन टू, तो यहाँ पर लिखिए आप प्लेन वन। प्लेन वन कितना, x प्लस वाई प्लस जेड, 6 को इधर ले आओगे तो -6 बराबर 0। अब लिखिए यहाँ प्लेन टू कितना है, 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ सीधे इतना नहीं लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, इतना नहीं लिखेंगे, सीधे यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड प्लेन। यहाँ क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड प्लेन, ठीक है ना। अब देखो रिक्वायर्ड प्लेन में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, पहले वाला प्लेन को लिखिए तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 ब्रैकेट 1, दूसरे वाले को लिखिए यहाँ लेमडा लगा दीजिए 2x प्लस 3y प्लस 4z और प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इसका नाम दीजिए इक्वेशन। समझ गए क्या करना है, पहला प्लेन लिखना है, दूसरा प्लेन लिखना है, दूसरा प्लेन के साथ लेमडा से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब ये कहाँ से पास कर रहा है, 1, 1, तो यहाँ लिखिए इट इज पासिंग थ्रू, इट इज पासिंग थ्रू कहाँ, 1, 1, 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1, जहाँ y है वहाँ 1, जहाँ z है वहाँ 1, तो यहाँ देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस लेमडा, यहाँ 2 इंटू कितना 1 प्लस 3 इंटू 1 और 4 इंटू कितना z, तो 1 और प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 3 माइनस 6 प्लस लेमडा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, यहाँ कितना हो जाएगा -3, यहाँ ऐड करो 14, कितना हो गया इधर 14, इस 3 को उस साइड ले जाओ तो यहाँ पर से हो जाएगा कितना 14 लेमडा इक्वल्स टू कितना +3, तो लेमडा बराबर 3 बाई कितना इधर से 14, ठीक है, लेमडा निकला। अब इस लेमडा का वैल्यू आप क्या कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुट लेमडा इज इक्वल्स टू 3/14 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 अब प्लस लेमडा, तो लेमडा की जगह 3/14, 3/14 इंटू कितना 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y अब प्लस कितना इधर से 4z और प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 14 एलसीएम ले लो, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा 14x प्लस कितना 14y प्लस 14z और उसके बाद इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 84, कितना होता है 84, ठीक है। अब इसको इस सब से मल्टीप्लाई करो, करो देखो कितना आता है, 3 को करोगे 2 से कितना हो जाएगा 6x, इसको करोगे 9y, फिर आगे करोगे 12z, फिर कितना होगा 5 से करोगे तो 15, नीचे वाला बाई क्रॉस कर दो तो 0 होके खत्म, यहाँ 14 और यहाँ 6 x वाला को इसके साथ ऐड करोगे, यहाँ कितना हो जाएगा 20x, 14y और प्लस 9y कितना हो जाएगा 23y, 14z और यहाँ 12z कितना होगा 26z, 84 में से 15 को माइनस करो, कितना हो जाएगा यहाँ 14 हो जाएगा 9 69, तो -69 बराबर 0, ठीक है। या तो इतना आंसर लिख दो या नहीं तो 20x प्लस 23y प्लस 26z, इसको इधर ले जाओ तो 69 हो जाएगा, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चन को क्या करना है, जब ये पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन लगाएगा और दो प्लेन दे देगा, समझो कि इस दोनों प्लेन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रहा है, वो प्लेन पूछ रहा है, पहला प्लेन दूसरा प्लेन लिख दो, पहला प्लेन में दूसरा प्लेन को ऐड कर दो और इधर कौन सा दूसरा वाला प्लेन के साथ लेमडा लिख दो। अब जो कंडीशन कहेगा जिससे पास करा उसे पास करा करके लेमडा का वैल्यू निकाल लो, लेमडा का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, कैलकुलेट करके जो आएगा आंसर। क्लियर है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन सेम है, पासिंग थ्रू कहाँ, इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस वन एंड दिस वन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसमें क्या कर रहा है ओरिजिन से पास कर रहा है, तो दोनों प्लेन हमने यहाँ पर लिख लिया, यहाँ क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड प्लेन, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर रिक्वायर्ड प्लेन। रिक्वायर्ड प्लेन के लिए क्या बताए थे, फर्स्ट वाला प्लेन है उसको लिखिए x माइनस 3y प्लस जेड प्लस 6, ठीक है। फिर क्या करेंगे दूसरे वाला प्लेन लिखेंगे तो x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ हम लेमडा लगाएंगे, ठीक है। अब ये कहाँ से पास कर रहा है ओरिजिन से,
तो यहाँ लिखे इट इज पासिंग थ्रू, इट इज पासिंग थ्रू कहाँ, ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0, ओरिजिन का मतलब क्या होता है 0 0, मतलब एक्स वाई जेड सबके जगह हम 0 पुट करेंगे, तो यहाँ 0 पुट करेंगे, ये 0, यहाँ ये भी 0, प्लस ये भी 0, अब प्लस 6, ठीक है, प्लस लेमडा यहाँ पुट करोगे तो 0, यहाँ 2 इंटू 0 ये भी 0, इसको भी 0 कर देगा, इधर क्या बच जाएगा सिर्फ 5 बराबर 0, यहाँ पर क्या मिला 6, इधर क्या बचेगा 5 लेमडा बराबर 0, तो लेमडा का वैल्यू निकालोगे तो -6 अपॉन 5 हो जाएगा, अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब लेमडा का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, क्या लिखेंगे, पुट लेमडा इज इक्वल टू -6 अपॉन 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा x माइनस 3y प्लस जेड प्लस 6, x माइनस 3y प्लस जेड अब प्लस 6, ठीक है। लेमडा की जगह पर -6 अपॉन 5, देखो ना यहाँ लेमडा है, इसके जगह पर -6 में 5 दिए, अब इसको लिखो x प्लस 2y, क्या है x प्लस 2y प्लस 3z अब प्लस 5 इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है, भेजा में बात घुस रहा है ना, मन स्थिर करो एकदम घुसेगा बात सब, ठीक है ना, एकदम एकदम इजी कर देंगे हम, ठीक है ना, एग्जाम का पूरा डर निकल जाएगा। देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे 5 एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम 5, यहाँ कितना होगा 5x माइनस कितना 15y, इधर कितना होगा 5z, इधर कितना होगा 30, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, अभी -6 से सब में मल्टीप्लाई होगा, -6x माइनस 12y माइनस 18z अब -30 बराबर 0, ठीक है, प्लस माइनस ही हुआ कट गया। अब यहाँ देखो 5x में से 6x गया, -x 15y और -12y तो -27y, 5z और -18z तो माइनस कितना है 13z बराबर 0, माइनस कॉमन ले लोगे तो x प्लस 27y और प्लस 13z बराबर 0, तो ये कितना हो गया x प्लस 27y प्लस 13z बराबर 0, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, अब यहाँ कॉन्सेप्ट हो गया चेंज, इक्वेशन ऑफ प्लेन तो वही है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस वन एंड दिस वन, लेकिन अब ये किसी पॉइंट से नहीं पास कर रहा है, किसका क्या कर रहा है कंसेप्ट, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस वन, मतलब जो रिक्वायर्ड प्लेन होगा इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर देखो आपके पास कितना प्लेन दिया हुआ है, 1 2 3, हमने लिख दिया प्लेन 1 प्लेन 2 प्लेन 3, ऐसे लिख लिया। अब यहाँ रिक्वायर्ड प्लेन लिखो, यहाँ पर क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन क्या करते हैं, फर्स्ट वाला प्लेन लिखते हैं 2x प्लस 3y माइनस z प्लस 1 और प्लस कितना लेमडा इंटू प्लेन 2 x प्लस y माइनस 2z और प्लस 3 बराबर 0, इसको करते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। प्लेन 3 को कुछ नहीं करना है अभी, समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो प्लेन रिक्वायर्ड प्लेन है ये प्लेन 3 पे परपेंडिकुलर है, तो जब दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू 0 देता है ना जी, a1 b1 c1 क्या है डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, तो अब आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा। तो अब सुनो, सबसे पहली बात कि इस वाले प्लेन का प्लेन 3 से इसका डायरेक्शन रेशियो लिखोगे तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल कितना होगा इसका, देखो a1 का वैल्यू हो जाएगा 3, b1 का वैल्यू हो जाएगा कितना y के साथ वाला -1 और c1 का वैल्यू हो जाएगा z के साथ कितना -2, ठीक है, a1 b1 c1। अब a2 b2 c2 कहां से निकलेगा, यहां से, कैसे, क्योंकि यही प्लेन इस पर परपेंडिकुलर है। तब यहां पर देखो इसको थोड़ा सा इसको इस पूरे प्लेन को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस z प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लेमडा x प्लस लेमडा y माइनस 2 लेमडा z अब प्लस कितना 3 लेमडा बराबर 0, ठीक है। ये x यहाँ है, x यहाँ है, कॉमन लोगे तो यहाँ 2 प्लस लेमडा इंटू एक्स, ठीक है। बहुत देखो y यहाँ कॉमन लोगे तो यहाँ 3 बचेगा, इधर लेमडा बचेगा इंटू y, z यहाँ कॉमन लोगे तो यहाँ -1 और -2 लेमडा इंटू z। अब बिना x y z वाला देखो यहाँ 1 है और यहाँ पर कितना है 3 लेमडा, इसको एक साथ ब्रैकेट में लिख लो,
लिख लिया। अब देखो x के साथ वाला जो है ये हो जाएगा a2 2 प्लस लेमडा, y के साथ वाला जो है ये हो जाएगा b2, तो b2 कितना है 3 प्लस लेमडा, 3 प्लस लेमडा कितना है 3 प्लस लेमडा, और यहाँ पर से c2 कितना होगा z के साथ वाला तो -1 -2 लेमडा। मतलब इसका ये क्या है प्लेन का क्या निकला ये नॉर्मल, ठीक है, सॉरी इस प्लेन का है, इस प्लेन का क्या है डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है कि रिक्वायर्ड प्लेन क्या है, प्लेन 3 पे परपेंडिकुलर है। रिक्वायर्ड प्लेन कौन सा प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन परपेंडिकुलर टू किस पे, प्लेन 3। इसका मतलब दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होता था, क्या कॉन्सेप्ट बताए थे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। अब देखो a1 पता है, a1 कितना है 3, तो यहां लिखिए 3, a2 कितना 2 प्लस लेमडा, तो यहां लिखेंगे 2 प्लस लेमडा प्लस b1, b1 कितना है आपके पास -1, तो यहां लिखिए -1। अब b2 कितना है 3 प्लस लेमडा, तो यहां लिखेंगे कितना है 3 प्लस लेमडा। c1 कितना है -2, तो यहां लिखिए -2 इनटू कितना c2, तो c2 कितना -1 -2 लेमडा, यहां लिखेंगे -1 -2 लेमडा बराबर 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो 6, अब प्लस कितना 3 लेमडा, इसको माइनस से करोगे तो -3 और इधर से माइनस लेमडा, इसको करोगे कितना -2 से, इसको -1 से करोगे +2, यहाँ भी जाएगा प्लस कितना 4 लेमडा बराबर 0, ठीक है। 3 लेमडा और 4 लेमडा, 4 लेमडा कितना होगा 7 लेमडा, 7 लेमडा में से 1 लेमडा गया तो 6 लेमडा, 6 अब +2 कितना होगा 8, 8 में से 3 गया कितना बचेगा 5, तो 6 लेमडा इक्वल्स टू -5 लिख सकते हैं, तो लेमडा बराबर -5/6 लेमडा का वैल्यू निकला। अब लेमडा का वैल्यू क्या करेंगे इक्वेशन 1 में डालेंगे। यहाँ पर क्या देख रहे हो कि क्वेश्चन आपके पास वही है लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है लेमडा का वैल्यू निकालने में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर लिखेंगे पुट लेमडा इक्वल्स टू -5/6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है आपके पास, ये वाला। एक काम करो, इसका पहले आप इक्वेशन को क्या कीजिए, इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखो यहाँ हमने क्या लिखा, पुट लेमडा बराबर -5/6 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर लिख लिए। अब यहाँ 2x + 3y - z + 1 अपनी जगह सही है, लेमडा की जगह -5/6 रखेंगे, रख दो x + y - 2z + 3 बराबर 0, ठीक है। 6 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर इसको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12x प्लस कितना 18y अब -6z + 6, ठीक है। अब -5 से सब में मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो -5x -5y -5 इंटू -2z, तो माइनस प्लस 10z इधर कितना होगा -15 बराबर 0, ठीक है। इसको बाई क्रॉस करोगे तो 0 होके खत्म, तो 12x में से 15x गया कितना बचेगा बोलो 7x, 18y में से 5y गया कितना बचेगा बोलो 13y, 6z -6z प्लस 10z, तो प्लस कितना इधर से 4z प्लस 6 और माइनस इधर से कितना है 15, तो -9 बराबर 0, इतना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या करो, या तो इतना आंसर लिख दो या नहीं तो 9 को उस साइड ले जाओ, तो 7x + 13y + 4z = 9। आपके बुक में ये इस स्टेप में आंसर है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 4 नंबर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जैसे हमने थर्ड बनाया है वैसे ही सेम है। 4 नंबर में दो प्लेन दिया हुआ है, इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करेगा और परपेंडिकुलर होगा किस पे, इस प्लेन पे। तो प्लेन 1 और प्लेन 2 दोनों प्लेन को लिखिए यहाँ। तो प्लेन 1 कितना 2x - y बराबर 0, ठीक है। अब प्लेन 2 कितना, प्लेन 2 है 3z - y = 0, ठीक है। अब यहाँ ये प्लेन 3 है, इसको भी लिख लीजिए 4x + 5y - 3z = 9 = कितना है 9 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर से क्या करो, प्लेन 1 और प्लेन 2 से क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड प्लेन, तो यहाँ लिखेंगे क्या रिक्वायर्ड प्लेन
तो रिक्वायर्ड प्लेन कैसे बताए थे, सिखाए थे लिखने के लिए। पहला वाला प्लेन लिखिए तो 2x माइनस वाई प्लस लेमडा लिख करके दूसरा वाला प्लेन लिखिए 3z माइनस वाई बराबर कितना 0, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब चूंकि दोनों प्लेन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले प्लेन 3 का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, b1 का वैल्यू कितना y के साथ जो रहेगा उसको लिखेंगे, और c1 का वैल्यू कितना z के साथ वाला, z के साथ क्या है -3, इसको लिखेंगे। ये तो इस फॉर्म में है नहीं, तो इसको पहले चेंज करेंगे, 2x माइनस वाई प्लस 3 लेमडा जेड, अब माइनस कितना लेमडा वाई बराबर 0। x वाला कहीं नहीं है तो यहाँ हो जाएगा 2x, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा -1 और माइनस लेमडा इंटू वाई प्लस 3 लेमडा इंटू जेड बराबर 0। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन रेशियो लिखो, तो x के साथ क्या है 2, तो a2 कितना हो गया 2, अब कितना b2, तो b2 क्या हो जाएगा y के साथ वाला -1 माइनस लेमडा, फिर z के साथ वाला यानी c2 बराबर कितना हो जाएगा 3 लेमडा। ठीक है, अब यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है कि रिक्वायर्ड प्लेन परपेंडिकुलर है किस पे, प्लेन थर्ड पर। यहाँ लिखिए प्लेन थर्ड। तो जब दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होता है उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट, सर a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस कितना c1 c2 बराबर 0। अब आ जाओ, a1 का वैल्यू कितना है 4, तो a2 का वैल्यू कितना है इधर से 2, b1 का वैल्यू कितना है 5, b2 का वैल्यू कितना है -1 माइनस लेमडा, तो -1 माइनस लेमडा, c1 का वैल्यू कितना है -3, तो यहाँ -3, c2 का वैल्यू 3 लेमडा, तो यहाँ हम 3 लेमडा लिखेंगे बराबर 0। मल्टीप्लाई करोगे तो 8, इसको करोगे तो -5 लेमडा, यहाँ -9 लेमडा बराबर 0। इधर कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 तो 3, यहाँ हो जाएगा -14 लेमडा बराबर 0। इधर देखो -14 लेमडा इसको टू -3 कट गया, तो लेमडा बराबर कितना 3/14। अब क्या करेंगे 14 है, लेमडा का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट इसमें रखेंगे, तो यहाँ लिखिए पुट लेमडा इक्वल्स टू कितना है 3/14 इन इक्वेशन फर्स्ट को लिखिए, क्या है इक्वेशन फर्स्ट 2x माइनस वाई, यहाँ लिखेंगे हम 2x माइनस वाई और प्लस कितना है लेमडा इंटू कितना 3z माइनस वाई, यहाँ एकदम ध्यान से देखते रहो 3z माइनस वाई और बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ 2x माइनस वाई तो ठीक है, लेमडा के जगह पर क्या लिखेंगे 3 कितना इधर से 14, 3z माइनस इधर से y बराबर 0, ये z है, z 14 एलसीएम हो जाएगा, तो कितना बचेगा इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इसको, तो कितना हो जाएगा 28x और -14y प्लस कितना इधर से 9z -3y बराबर 0। इसको बाय क्रॉस करके इधर करोगे 0 से तो खत्म, यहाँ क्या बचा 28x, यहाँ पर -14 -3y -17y प्लस कितना 9z बराबर 0। फाइनल आंसर यही हो जाएगा, कहानी खत्म। ठीक है बच्चों, अच्छा क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों लोग के साथ धड़ाधड़ शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।